हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आप मेरे साथ हैं यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काइनेटिक किरो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे हाइलो अरीन्स। हाइलो अरीन्स, हमने हाइलो अल्केन्स के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ना पढ़ेंगे इसका जनरल इंट्रोडक्शन, फिर इनका नोमेनक्लेचर एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ओके, ये जो हाइलो अरेन्स होते हैं, दीज आर, मैं इसको ऐसे समझ सकते हैं, हाइलोजन डेरिवेटिव्स। हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ aromatic compounds. Aromatic compounds. Aromatic compounds. ठीक है, these are halogen derivatives of aromatic compounds. या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, these are aromatic compounds. Aromatic compounds in which ठीक है, हाइड्रोजन is directly linked to the aromatic ring. ठीक है, तो इनको हम वैसा भी समझ सकते हैं कि ये वैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एरोमेटिक रिंग में डायरेक्टली जुड़ा होता है। ओके, डायरेक्टली जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, ओके, इस लेवल में एक्चुअली हम पढ़ते हैं हाइलो अरेन्स में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये हो गया फ्लोरोबेंजीन, आप जानते हैं इन सब के बारे में। ब्रोमीन रहता है तो बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन रहता है बेंजीन रिंग में डायरेक्टली जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं आयोडोबेंजीन। ठीक है, ऐसा ही यदि बेंजीन रिंग में फ्लोरीन होता है तो इसको बोलते हैं फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, ठीक। ऐसे ही हम ले सकते हैं नैप्थलीन के हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, यहाँ पर एक क्लोरीन है तो इसको बोल देंगे क्लोरोनैप्थलीन। ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोनैप्थलीन, आयोडीन होगा तो आयोडोनैप्थलीन, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरोनैप्थलीन। ओके, तो इस लेवल में 12th के लेवल में हम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन के बारे में। ओके, इसके अतिरिक्त, ठीक है, अगर एक ही रिंग में तो हाइड्रोजन होता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, तो इस प्रकार एक ही बेंजीन रिंग में दो क्लोरीन होंगे तो इनको बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, ऐसा ही दो क्लोरीन रह सकते हैं 1,4 पोजीशन में, क्योंकि क्लोरीन या कोई भी हाइड्रोजन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, इसको बोलेंगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, ठीक है, ऐसा ही अगर दो ब्रोमीन होगा, ठीक है, 1,2 पोजीशन में, तो
इसको बोलेंगे 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। 1,4 पोजीशन में होगा 2 ब्रोमीन तो बोलेंगे 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। वैसा ही 1,2 डाई आयोडोबेंजीन, 1,4 डाई आयोडोबेंजीन। ओके, ठीक है। इसके अलावे अगर यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप भी ऑर्थो पारा डायरेक्टली होता है तो इसका नाम हो जाता, इसका नाम है ना, यहाँ पर बेंजीन रिंग का नंबरिंग करते तो 1 2 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसको बोलेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और ये हो जाता 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ओके, ठीक ऐसा ही अगर है, ये अनिलीन है, इसमें 3 ब्रोमीन यदि होते तो इसको बोलते ना 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, या ट्राई ब्रोमो बेंजीन नहीं, बेंजीनामीन बोल सकते हैं, लेकिन आजकल इसको अनिलीन ही बोला जाता है, ट्राई ब्रोमो अनिलीन, ठीक है। 2 4 6 ट्राई ब्रोमो अनिलीन। ठीक ऐसा ही है ना, फिनॉल में यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, तो इसको बोलेंगे 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल या 2 4 6 ट्राई ब्रोमो बेंजीनॉल, फिनॉल को बेंजीनॉल भी बोलते हैं, लेकिन आजकल फिनॉल नाम का इस्तेमाल आईपैक नोमेनक्लेचर में भी होता है और इसीलिए हम इसको लिखते हैं 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है। ये हो गया नामकरण। ओके, नामकरण। अब तो इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया है कि ये वैसे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग पर या एरोमेटिक रिंग पर जुड़ा होता है। अगर ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ साइड चेन में, साइड अल्काइल चेन में जुड़ा होता है तो इनको बोलते हैं अराल्काइल हैलाइड्स, अराल्काइल हैलाइड्स बोला जाता है, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग में एक कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो इसको बोलते हैं बेंजाइल, बेंजाइल, ठीक है, बेंजाइल। और इसीलिए यदि इसमें एक ब्रोमीन है इसको बोल देंगे बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। यहाँ OH होता तो बोलते बेंजाइल अल्कोहल, Cn होता तो बोलते बेंजाइल साइनाइड, NH2 होता तो बोलते बेंजाइल अमीन। ओके, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है ना, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, डायरेक्टली जुड़ा हुआ एक कार्बन में यदि एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन होता है तो इसको बोलते हैं बेंजाल, ठीक है, बेंजाल। तो यही से नाम बनता है ना, नाम बनता है जैसे COH, इस कार्बन में केवल एक हाइड्रोजन है और ये अल्डिहाइड ग्रुप है
इसीलिए इसको बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड। ओके, ठीक है। ठीक, तो अगर रहता CHCl2 तो इसको बोलते बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड। ओके, अगर बेंजीन रिंग में डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, इसको बोलते हैं बेंजो। ठीक है, बेंजो। तो है ना, मगर हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है CCl3, तो इसको बोलेंगे बेंजो क्लोराइड। बेंजो क्लोराइड, बेंजो ब्रोमाइड, बेंजो आयोडाइड वगैरह वगैरह। ओके, और इसीलिए जब इस बेंजीन रिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है तो इसको बोलते हैं, है ना, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। ओके, ठीक है। तो बेंजीन रिंग में डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं होता है ना, अल्काइल साइड चेन में होता है। और अल्काइल साइड चेन मान लिया कि एक कार्बन वाला है और उस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, तो उसको बोलते हैं बेंजाइल। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल आयोडाइड। ठीक है, OH होगा तो बेंजाइल अल्कोहल, ऐसा नाम बनता है। ओके, अगर ठीक है उस एक कार्बन वाले अल्काइल साइड चेन में केवल एक हाइड्रोजन है तो उसको बोलते हैं बेंजाल, इसलिए इसका नाम हो गया बेंजाल क्लोराइड। ठीक है, उसी से और एक नाम बना है बेंजाल्डिहाइड। ओके, अगर बेंजीन रिंग में जो अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, उसमें यदि एक भी हाइड्रोजन नहीं तो उसको बोलते हैं बेंजो, इसीलिए इसका नाम हो गया बेंजो क्लोराइड। और इस केस में यदि हम देखेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ओके, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ओके, तो पहला है बाय डायरेक्ट हाइलोजिनेशन। डायरेक्ट हाइलोजिनेशन ऑफ द aromatic ring। aromatic ring, तो यहां पर हम लोग कंसीडर करेंगे बेंजीन रिंग। ठीक है, ये एक्चुअली 11th क्लास का टॉपिक है। ओके, ठीक है, तो अगर हमको क्लोरीन बनाना होगा, क्लोरोबेंजीन, तो हमको क्लोरीनेशन कराना होगा। ठीक है, बाय क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में हम क्या करते हैं, बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं हाइड्रोजन कैरियर की उपस्थिति में। तो यहाँ हाइड्रोजन कैरियर होता है अनहाइड्रस AlCl3, तब बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। ठीक है, ठीक। अगर हमको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हमको ब्रोमीनेशन करना होगा। ठीक है, ब्रोमीनेशन। तो ब्रोमीनेशन के लिए क्या करेंगे, बेंजीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे और यहाँ हाइड्रोजन कैरियर होगा FeBr3, तब बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। ओके, ठीक है। अब आयोडोबेंजीन बनाने के लिए आयोडीनेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ
oxidizing agents, strong oxidizing agents like concentrate HNO3 और HiO3, ठीक है, बाय आयोडीनेशन। तो हम क्या करते हैं, बेंजीन का रिएक्शन आयोडीन के साथ करते हैं, कॉन्सेंट्रेट HNO3 या HiO3 पर आयोडिक एसिड के साथ, तब बनता है आयोडोबेंजीन, ठीक है। तो अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, इसके साथ इधर प्लस Hi बनता, Hi स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो आयोडोबेंजीन को पुनः बेंजीन में रिड्यूस कर देगा, और इसीलिए Hi को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेंट्रेट HNO3 या HiO3। ओके, चौथा हो जाएगा बाय फ्लोरीनेशन। जिस प्रकार अल्केन का डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं किया जा सकता है बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड एक्सप्लोसिव, वैसा ही बेंजीन का भी डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड explosive. Okay. However, fluorobenzene can be prepared from fluorobenzene by heating with certain inorganic fluorides like mercurous fluoride. तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्लोरोबेंजीन से बनाते हैं फ्लोरोबेंजीन by heating with inorganic fluorides like mercurous fluoride, तब यहां पर बन जाएगा, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन प्लस मर्क्यूरस फ्लोराइड। ओके, तो यहाँ पर 2 फ्लोरीन है तो इसको 2 लिख देंगे, क्लोरीन उधर 2 हो गया, यहाँ भी 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार बाय फ्लोरीनेशन और बाय हाइलोजिनेशन ऑफ द एरोमेटिक रिंग हाइलोअरीन्स आर प्रिपेयर्ड। ओके, ठीक है, ठीक। अगला है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब फ्रॉम सिल्वर बेंजोएट। ओके, फ्रॉम सिल्वर बेंजोएट या सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, when silver salt of benzoic acid is refluxed with bromine in the presence of carbon tetrachloride, then bromobenzene is formed, ठीक है। ये सिर्फ ब्रोमोबेंजीन बनाने का रिएक्शन है। तो इसमें क्या करते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड अर्थात सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट को रिफ्लक्स किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तब बन जाता है ब्रोमोबेंजीन प्लस CO2 प्लस AgBr, ठीक है। जिस प्रकार सिल्वर सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं ब्रोमोल के, वैसा ही सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड से हम बनाते हैं ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और इस रिएक्शन का स्पेशल नाम है हुन्स-डिकर्स रिएक्शन, हुन्स-डिकर्स रिएक्शन। ओके, ठीक है। तो हुन्स-डिकर रिएक्शन जिसमें क्या करते हैं, सिल्वर बेंजोएट को ब्रोमीन के साथ रिफ्लक्स करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तब बनता है ब्रोमोबेंजीन। ओके, ठीक है। तीसरा स्रोत है फ्रॉम बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, from benzene diazonium chloride,
ओके, तो सबसे पहले तो आपको सीखना होगा बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। इसको कई प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड, या बेंजीन, या तो इसको बेंजीन रिंग बना करके यहाँ N2 प्लस Cl माइनस ऐसा भी लिखते हैं, या बेंजीन रिंग के बदले में C6H5, ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस, या बेंजीन रिंग के बदले में PH भी लिखते हैं, ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस, या इस बेंजीन रिंग के स्थान पर यहाँ लिखते हैं AR, एरोमेटिक, N2 प्लस Cl माइनस। तो इनमें से किसी भी नोटेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ओके, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा टाइप करने दिक्कत होती है, और इसीलिए, है ना, ये तीन में से कोई एक नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ओके, ठीक है, ठीक, ओके। तो इसमें पहला है बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, ओके, ठीक है। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन में क्या करते हैं, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन HCl और क्यूप्रस ब्रोमाइड डिसॉल्व्ड इन HBr रिएक्शन कराया जाता है, तब क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनता है, ओके। सो व्हेन बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड इज reacted with cuprous chloride dissolved in HCl or cuprous bromide dissolved in HBr, then chlorobenzene or bromobenzene is formed. This reaction is known as Sand-Weyers reaction. ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, ओके। इसको हम ट्रीट करते हैं यदि CuCl HCl के साथ, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ओके, प्लस N2, ओके। यहाँ पर CuCl के जगह में यदि हम लेंगे ओके CuBr HBr, ओके, क्यूप्रस ब्रोमाइड डिसॉल्व्ड इन HBr, तब बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस, ओके। सेकेंड रिएक्शन है जिसको बोलते हैं गैटरमन्स रिएक्शन, गैटरमन्स रिएक्शन। ये सैंडमेयर्स रिएक्शन के जैसे ही है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, CuCl या CuBr की जगह में सिर्फ Cu लेते हैं, ओके, ठीक है। सो व्हेन बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ copper in the presence of HCl or HBr, then chlorobenzene or bromobenzene is formed. This reaction is known as Gattermann's reaction. तो Gattermann's reaction में, ठीक है, क्या करते हैं, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कॉपर के साथ जब HCl की उपस्थिति में की जाती है तो बनता है क्लोरोबेंजीन, और जब बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किया जाता है इसी कॉपर मेटल के साथ HBr की उपस्थिति में, तो बनता है ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन,
ओके, तो इसको कहा जाता है गैटरमन्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये दो नेम रिएक्शन, ये या तो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, ठीक है, शॉर्ट नोट में, या कंप्लीट द फॉलोइंग, या गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर। ठीक है, ऐसे इस रिएक्शन को एक बार पूछा था, गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड विथ कॉपर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो आपको ये इक्वेशन लिख देना है। ओके, ठीक है। अब जाते हैं आयोडोबेंजीन कैसे बनाते हैं बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से। ओके, जब बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को वार्म किया जाता है विथ एन aqueous सॉल्यूशन ऑफ Ki, पोटेशियम आयोडाइड, तब बन जाता है आयोडोबेंजीन। ओके, तो इसमें लिखना, when benzene diazonium chloride is warmed with an aqueous solution of potassium iodide, then iodobenzene is formed। ठीक है, iodobenzene is formed। उसके बाद ये इक्वेशन को लिख देना, ठीक है, प्लस Ki, aqueous solution, you have to warm this, then you will get iodobenzene plus N2 plus KCl। ठीक है, एक साल ये सवाल पूछा गया था केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक है, सवाल पूछता है कि गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइअज़ोनियम ग्रुप बाय आयोडीन। तो आपको ये इक्वेशन लिख देना पड़ेगा। ओके, अब फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं। ओके, फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं। ओके, फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, जिससे बनता है बेंजीन डाइअज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, जिसको गर्म करने पर when benzene diazonium chloride is reacted with tetrafluoroboric acid, then benzene diazonium tetrafluoroborate is formed, which upon heating gives fluorobenzene। ओके, इस रिएक्शन का स्पेशल नाम है, दिस रिएक्शन इज नोन एज बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। ओके, तो क्या करते हैं, ये बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड है, इसको रिएक्ट किया जाता है टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड HDF4। ठीक है, तो बनता है, सबसे पहले बनेगा बेंजीन डाइअज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, इसको हीट कर देंगे तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3। ओके, तो यहाँ साथ में बनेगा माइनस HCl, यहाँ लिख देना, ये H और ये Cl। ओके, तो सब इक्वेशन में ही है, आप इक्वेशन जानेंगे तो इनका वर्डिंग भी आप, है ना, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, और इसका नाम है बेंजीन डाइअज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, और ये तो आप जानते हैं फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे, when benzene diazonium chloride is reacted with tetrafluoroboric acid, then benzene diazonium tetrafluoroborate is formed, which upon heating gives fluorobenzene।
ठीक है। तो ये वाला स्टेप में क्या करना है, Cl के जगह में BF4 लिख देना है, ठीक है। BF4 ये नेगेटिव चार्ज तो रहेगा ही, फिर ये Cl और H हट जाएगा HCl के रूप में। जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर इसके स्थान में, पूरा के स्थान में फ्लोरीन लिख देना है, फिर ये नाइट्रोजन गैस के रूप में हट जाएगा, फिर इधर बचेगा BF3। ओके, और इस रिएक्शन का नाम है बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन, बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन, ठीक है, बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। ओके, बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ YouTube में जा करके आप टाइप कीजिएगा बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन बाय काइनेटिक कीरो, या सिंपली काइनेटिक कीरो अगर आप टाइप करेंगे वहाँ YouTube के चैनल में, तो आपको मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी वीडियो हैं सबका वहाँ पर वो दिखा देगा, तो उसमें से आप देख सकते हैं बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगले क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरेन्स, ठीक है, बाय।